बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैर आफियत से होंगे बच्चे। अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ना बेटा, वो कैटलिस्ट और कैटालाइसिस था, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक था कि जो कि एंजाइम्स को समझने के लिए मैंडेटरी है, बहुत कंपलसरी है। उसके बगैर यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, एंजाइम को समझने के लिए आपके पास कैटलिस्ट और कैटालाइसिस दोनों का अच्छे से नॉलेज और कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, एंजाइम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं 1 मिनट अपना पेन ऑन कर लूँ बेटा, पॉइंटर जी। एंजाइम, वी कैन डिफाइन द टर्म एंजाइम बाय फॉलोइंग 2 ways कि बेटा हम एंजाइम्स को 2 तरीक़ों से या 2 रास्तों से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, ठीक है। अब ज़रा पता होना चाहिए कि बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं। द कैटलिस्ट प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी, कि ऐसे कैटलिस्ट जो कि लिविंग बॉडी में होते हैं उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। बेटा बायो का मतलब होता है ज़िंदगी, और कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, मतलब वो कैटलिस्ट जो किसी जानदार के जिस्म में पाए जाते हों उसे हम बेटा बायो कैटलिस्ट कहते हैं। डैट इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इन ओवरऑल प्रोसेस। ये रिएक्शन की वेलोसिटी कहते हैं स्पीड को, कि ये रिएक्शन की वेलोसिटी को, स्पीड को इम्प्रूव कर देते हैं, लेकिन विदाउट इटसेल्फ अंडरगो चेंज, लेकिन इनमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता इन ओवरऑल प्रोसेस। तो इसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? एंजाइम्स का नाम देते हैं। तो एंजाइम्स आर बायो, दूसरी डेफिनेशन देखें, एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट सिंथेसाइज्ड बाय द लिविंग सेल। मतलब ये ऐसे बायो कैटलिस्ट हैं जिनको लिविंग सेल बनाते हैं। दे आर प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। कोलाइडल फॉर्म, कोलाइडल कहते हैं दानेदार, मतलब साबुतदाना आपने देखा होगा, तो साबुतदाना की जो शक्ल होती है ना उसको बेटा कोलाइडल कहते हैं, उस शक्ल को। उसके बाद है थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल मीन हीट सेंसिटिव, मतलब ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन करेक्टर एंड स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, और वो एक्शन के लिहाज से क्या होते हैं बेटा? स्पेसिफिक होते हैं। तो इस किस्म के बेटा जी हम केमिकल कंपाउंड को एंजाइम्स का नाम देते हैं। आगे है बेटा हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम को किसने डिस्कवर किया, क्या प्रोसेस था। द वर्ड कैटालाइसिस इंट्रोड्यूस बाय ब्राज़ीलियंस इन 1836। बेटा इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि बेटा एंजाइम की जो टर्म है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? बेटा ब्राज़ीलियंस पहला साइंटिस्ट था जिसने 1836 में कैटालाइसिस की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद देखें, इन 1878 कूना यूज द वर्ड एंजाइम टू इंडिकेट द कैटालाइसिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि बेटा 1878 में कूना नामी एक साइंटिस्ट था जिसको ये पता लगा कि बेटा ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये अगर जानदार से बाहर होते हैं तो जानदार की बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए बेटा वो कैटलिस्ट जो कि जानदार की बॉडी में पाए जाएं, चाहे वो इंसान हैं, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो परिंदे हैं, चाहे वो पौधे हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको उसने बेटा एंजाइम्स का नाम दिया। और उसके बाद है इन 1883 बकनर आइसोलेटेड द फर्स्ट एंजाइम फ्रॉम यीस्ट, यीस्ट कहते हैं बेटा खमीर को, कि बेटा बकनर ने सबसे पहला एंजाइम आइसोलेट किया और उसको नाम दिया ज़ाइमेज़ का। किसका नाम दिया बेटा? ज़ाइमेज़ का। तो ये जो 3 बेटा डेट्स हैं ना, ये तीनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम्स, ये एग्ज़ाम्स के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो बेटा एंजाइम्स के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब रिएक्टेंट, और नंबर 2 है इसमें एंजाइम। बेटा जब ये दोनों चीज़ें होंगी तो कैटालाइसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आप ये देखें, ये है सबस्ट्रेट, ये है एंजाइम, दिस इज एंजाइम एंड दिस इज सबस्ट्रेट। तो बेटा देखें ये वाली जो साइड है ना, दिस इज कॉल्ड एक्टिव साइड, ये देखें लिखी हुई है। देखें एक एक्टिव साइड सबस्ट्रेट की होती है, एक एक्टिव साइट एंजाइम की होती है।
तो जब ये दोनों एक्टिव साइट कंबाइन होती हैं, मतलब इंजाइम्स की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट, तब जाके कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो ये देखें, जब कैटालिटिक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तो ये प्रोडक्ट बन के एक तरफ हो जाते हैं और ये पीछे इंजाइम बेटा बच जाता है। तो इंजाइम जो है अपना काम करके रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वहाँ से सेफ एंड साउंड चला जाता है। उसमें किसी किस्म का कोई केमिकली चेंज नहीं आता, हाँ फिजिकली चेंज आ सकता है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, कि एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। नंबर 1, इन जनरल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विद एक्सेप्शन ऑफ राइबोजाइम। बेटा सिवाय एक